अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुरी स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको बॉडी का नाप लेना सिखाऊंगी। यानी कि अगर आपके पास ऐसा कोई अच्छा सूट नहीं है जिसकी पैमाइश बिल्कुल परफेक्ट हो, तो बॉडी का नाप हम कैसे लेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। मेरे घर ये बच्चे झूले लेने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा इसी को पकड़ के वीडियो बना लेते हैं। तो ये ले, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है लंबाई। हमने बॉडी की लंबाई लेनी होती है कि शर्ट की हमें लंबाई कितनी परफेक्ट होगी। तो हमने बिल्कुल शोल्डर के सेंटर में रखना है अपना इंच टेप। ना तो कमर की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, ना आगे की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल शोल्डर के सेंटर में रखकर हमने पैमाइश करना है, हमारे घुटने तक, नीचे तक, कहाँ तक हमें शर्ट चाहिए। उसके बाद हम पैमाइश करेंगे अपने तीरे की। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि हमारा जो तीरा है, यहाँ पे जहाँ पे मैं हाथ रख रही हूँ ना, यहाँ पे दो हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं हमारे। दाईं साइड पर भी बाईं साइड पर भी ना हड्डी उभरी हुई होती है। उस हड्डी से लेकर दूसरी हड्डी तक आपने तीरा पैमाइश करना होता है। तो ये हमारा तीरा हो जाता है, ठीक है। आपने बिल्कुल ढिलवान से नीचे आके तीरा पैमाइश नहीं करना। वो तीरा बड़ा हो जाएगा। ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर रख कर करना है। एक हड्डी से लेकर आपने हाथों की मदद से देखना है आपकी हड्डी कहाँ पे है, और दूसरी हड्डी से आपने पैमाइश कर लेना है। ये हमारा तीरा हो गया। उसके बाद हम चेस्ट पैमाइश करेंगे। हमने ऐसे राउंड में हमने आके ऐसे घुमा के अपना इंच टेप रखना है, और हमने देखना है कि किस डिजिट पे आके हमारा बिल्कुल गोल हो गया है। और ना तो हमने बिल्कुल जिस्म के साथ इंच टेप को चिपका कर रखना है, और ना बहुत खुला। नॉर्मल सा 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हमने कि हमारा इंच टेप घूम रहा है, यहाँ पे हमारी चेस्ट हो जाएगी। यानी कि अगर हमारी इस बच्ची की चेस्ट आई थी 25 इंच, तो इसका मतलब है कि 12.5 इंच की हम चेस्ट रखेंगे। यानी कि हाफ पीछे की, हाफ आगे की। तो ये 12.5 की चेस्ट फ्रंट की होगी, तो हमने 12.5 रखनी है। सेम यही प्रोसेस हमने कमर के साथ करना होता है, और यही हिप के साथ करना होता है। और साइड सिलाई भी हमने ऐसे ही पैमाइश करनी होती है। इस कंधे से लेके हमने कमर तक साइड सिलाई पैमाइश करनी है कि हमारी साइड सिलाई की कमर तक कितनी लंबाई है। टोटल मैंने हिप तक नहीं कहा, मैंने कहा है कि आपके कंधे से लेके कमर तक हम कितना बनता है, तो ये भी हमने पैमाइश करना है। उसके बाद सेम प्रोसेस हमने कमर के साथ करना है। ये देखिए, कमर में मैंने रखा और इसको घुमा रही हूँ नॉर्मली, इजीली मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है बच्ची के। अगर हम इसको बहुत टाइटली पकड़ लेंगे और उस पैमाइश के मुताबिक हम अगर इस सूट सी देंगे, तो बच्चे की बॉडी पे आएगा नहीं। तो हमने नॉर्मल सा, अगर फ्लेक्सिबल सा सीना है, तो हमें थोड़ा सा बॉडी का नाप लेते हुए इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा इंच टेप को, ताकि हम जब सूट स्टिच करें तो वो ईजिली बच्चे के या बड़े के, जिसके भी आप पैमाइश करें, उसके आ जाए। और सबसे बेहतरीन तरीका पैमाइश का ये होता है कि आप जब फिटिंग के निशान लगा लें, सिलाई लगाने के बाद, गला बनाने के बाद, आपने बाजू लगाने से पहले और नीचे वाला दामन और चौक मोड़ने से पहले आपने क्या करना है, आपने पहनाकर चेक कर लेना है। उससे फिटिंग का फ़ौरन पता चल जाता है। अगर कोई कमी बेशी हो भी, तब भी फ़ौरन से दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप पूरा सूट सीने के बाद पैमाइश करेंगे और पहना के चेक करेंगे, तो बहुत बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कोई कमी बेशी होगी, तो दूर करने के लिए हमें हमारे बाजू धेरने पड़ेंगे, चौक दामन धेरना पड़ेगा। तो देखिए, हमने चेस्ट, वेस्ट और हिप सेम एक ही प्रोसेस के साथ हमने पैमाइश कर लिए। अब हम अपनी टोटल साइड सिलाई पैमाइश करेंगे। कंधे की सिलाई से लेकर हमने ये कोल्हे की हड्डी तक हमने साइड सिलाई पैमाइश करनी होती है। हिप की जो हड्डी स्टार्ट होती है ना, यहाँ से कमर के बिल्कुल नीचे की तरफ आके जो हड्डी है, वहाँ तक हमने साइड सिलाई पैमाइश करनी होती है। अब ये हम कंधा यानी कि शोल्डर पैमाइश कर रहे हैं। मैंने एक बाजू उसके बच्चे के शोल्डर के ऊपर ये घुमाना शुरू किया कि ये इजीली कहाँ पे मेरा इंच स्टेप घूम रहा है, तो उतना इसका शोल्डर हो गया, ठीक है। 13 इंच शोल्डर आया था, यानी कि 6.5 इंच बच्ची का कंधा है। और ये बिल्कुल परफेक्ट कंधा बच्ची के लिए एज के हिसाब से था। तो अगर आप किसी बड़ी लड़की का कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, आपका शोल्डर इतना ही बच्ची का होना चाहिए। अब हमने जो बाजू पैमाइश करनी है, जैसा कि जिस हड्डी से हमने तीरा पैमाइश किया था, उस हड्डी से ही पकड़कर हमने बच्चे के या बड़े के, जिसका भी आप सॉरी कर रहे हैं। अक्सर में मेरे सामने बच्चे, तो मेरे मुंह से बार बार बच्चा ही नहीं कर रहा है, तो आपने जितना भी बाजू रखना है वो पैमाइश कर लेनी है। उसके बाद आपने बाजू, अगर सिंपल बाजू रखना है, आगे से टाइट रखना है, तो आपने ऐसे इसकी पैमाइश कर लेनी है। और अगर आपने बेल्ट रखना है, तो आपने पीछे वाले हिस्से की पैमाइश कर लेनी है कि आपने उसकी कहाँ से फिटिंग रखनी है। तो इन सब चीज़ों को आपने पैमाइश कर लेना है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैंने चौड़ाई शर्ट की इसलिए पैमाइश नहीं की, क्योंकि जितना हिप होता है, या तो कमीज़ का जो दामन होता है हिप के बिल्कुल बराबर होता है, या 1 इंच ज़्यादा होता है।
तो इसलिए चौड़ाई शर्ट की फरमाइश करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तकरीबन मुकम्मल नाप हो चुका है। अब हमने ट्राउज़र का अगर नाप लेना हो तो हमने नाप से लेकर, नाप पे मोस्टली लोग बांधते हैं ना ट्राउज़र, हमने नाप से लेकर अपने बच्चे का जो अंगूठा है वहाँ तक पैमाइश लेनी होती है। किसी भी ट्राउज़र की लेनी है, साड़ी की लेनी है, लहंगे की लेनी है, आपने ऐसे ही लेनी है। टांग की लंबाई की नहीं लेनी होती, हमने पैर के अंगूठे तक लेनी होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारा तरीकाकार समझ में आ गया होगा कि हमने बॉडी का नाप कैसे लेना है। तो अगर आपको ये बहुत ही आसान सी और छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।